हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम फिर उपस्थित हुए हैं लेकर आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर, जिसका नाम है दर्पण या जल प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब कहें या जल प्रतिबिंब कहें, क्लियर। यानी कि आप समझ सकते हैं इस बात को कि क्या कहना चाहती हूँ मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे ना आप अपना क्या देखते हैं, ये दर्पण रखा है, ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण रखा है। तो जब दर्पण की स्थिति यानी इस ए और बी की स्थिति, तो आप कहेंगे दर्पण का जो पॉइंट निकल के आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि बी जैसे ऐसे है, ठीक है। अब ये ए बी पर रखा हुआ है दर्पण, बी ऐसे है तो ये क्या है, इसका ऐसे दिखाई देगा। यानी आपको याद रखना है कि आप इधर साइड इसके टच में यानी दर्पण से टच करके अपना आकृति को बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जब ए बी यानी आपका जो दर्पण है वो नीचे की तरफ रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें कैसे सवाल आते हैं। जब नीचे की तरफ रखा है ना, तो आपको क्या करना है, आपका जो ये बी है ये क्या रहेगा, बस ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। जल प्रतिबिंब, जब किसकी बात कर रहे हैं हम, जल प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब। तो अगर आपका दर्पण भी ए बी पर रखा है तो वो क्या है, जल प्रतिबिंब का ही काम करेगा, ठीक है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आपको यही समझना है, बाकी कुछ नहीं है। दर्पण जब आपका सीधा ऐसे बी ऐसे रखा हुआ है और आपने बनाया ए, तो आपका ए सेम ए आने वाला है, ठीक है जी। लेकिन जब आपने अपने आप से पूछे जल प्रतिबिंब के बारे में, तो आप जल प्रतिबिंब क्या होता है कि जल नीचे होता है, तो उसमें आपको देखना है ना। और दर्पण भी अगर आप इस तरह से रख देते हो, ए बी पे रख देते हो यानी कि नीचे की तरफ रख देते हो, और दर्पण तो दोनों स्थितियों में आप कहेंगे अब ये क्या है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, और ये हिस्सा आप ऐसे नीचे रखेंगे, ये वाला तो यहीं पे आना है ऐसे, ठीक है। और ये वाला आप इधर आ जाएंगे, यानी कि आप ये वाला हिस्सा क्या पलट देंगे, ऊपर से इस तरफ पलट देंगे, ऐसा ही तो होता है जी। बस यही आपको इसमें देखना है। तो जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब, बस ये थोड़ा सा ही अंतर था। बाकी अगर दर्पण खड़ा है तो आपको वो ध्यान रखना है कि अगर खड़े में पूछ रहा है तो दर्पण के लिए स्थिति यही रहेगी। अब माना आपने ई बनाया तो ये वाला हिस्सा कहाँ है, दर्पण से टच रहेगा, कैसे, ये ध्यान रखिए इस तरह से। तो आप इधर की तरफ ई बनाएंगे, ठीक है। अगर जल प्रतिबिंब के लिए पूछा जाता है तो ये तो दर्पण का, जल प्रतिबिंब के लिए ई को पूछा जाता। इसका मतलब है कि जल प्रतिबिंब में ऐसे ए बी, जल प्रतिबिंब जल नीचे की तरफ रहने वाला है। अब इस साइड को आप पलट देंगे, यानी ये जो ऊपर वाली साइड है नीचे आएगी और ये वाली इसके साइड में ही रहेगी, ये वाली दरी रहेगी। अब क्या है, बस ये पलट जाएगा, बस पलट जाएगा, कुछ नहीं होगा इसका, ठीक है। बस यही आपको इसमें ध्यान रखना है। समझ गए मैं क्या बताना चाहती हूँ, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे चीजें पलट ही जाएंगी और यहाँ पे क्या है, ये विपरीत हो जाएगी, ये इसके विपरीत आमने सामने बन जाएंगी वो, ठीक है जी। चलिए तो बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। अब देखिए यहाँ पे भी थोड़ा समझ लीजिए। अब ये ए और बी पे रखा हुआ है, ठीक है, ए बी पे रखा है, तो आप के अगर ऐसे बना रहे हो, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, तो ये वाला हिस्सा जो है तो आपको ध्यान रखना है, ये ए बी पर है और ये सेम इधर ही आना चाहिए, ठीक है जी। ऐसे ही देखिए, देखिए यू और के है, ठीक है। अब दो चीजें हो और ए बी पे आपका दर्पण रखा हुआ है, तो पहले ये चीज तो आएगी ना, पहले के था तो के आएगा, के दिखेगा आपको, के पीछे था ना, तो ये देखिए के ये के पूरा आप कर रहे हो यहाँ से, तो इसके बाद ही यू आना था, तो आप कहेंगे हाँ जी, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है। और इसमें देखो अगर अक्षर पूछे जाते हैं तो ये दर्पण प्रतिबिंब ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। बस आप ये देख लेंगे। इनमें कई बार पूछता है कि कौन सी आकृति बदल जाएगी या कौन सी सेम रहेगी, तो इसमें देखो एच भी सेम रहती है, आई सेम रहती है, ए सेम रहता है, ये क्या है, बदलते नहीं है, ठीक है। एम आपका सेम रहता है, ये भी क्या है, दर्पण प्रतिबिंब में बदलता नहीं है, ठीक बच्चा, ठीक है। टी आपका सेम रहता है, यू वी सेम रहता है, डब्ल्यू सेम रहता है, एक्स सेम रहता है, वाई सेम रहता है। तो इतने अक्षर हैं, ये जल प्रतिबिंब में बदलते नहीं, मतलब दर्पण प्रतिबिंब में बदलते नहीं है, ठीक है बच्चा, ठीक है जी। अब यहाँ पे वो तो दर्पण की बात थी, अब जल प्रतिबिंब की मैंने तो दोनों आपको एक साथ बताया, यहाँ पे और लिखा हुआ, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दे लेंगे कि अगर जल प्रतिबिंब की बात आती है तो यहाँ पे ना एबीसीडी कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। अब यानी कि ए और बी इस तरह से आपको रखना है, ठीक है, ए बी इस तरह से रखना है। आप देखेंगे अब ऊपर वाले हिस्से नीचे गिर जाएंगे, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से इससे टच में रहेंगे, ये ध्यान रखना है। अब जी को देखिए तो ये रहा, ठीक है। एफ वाला देखिए, बस यही बात आपको ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत कोई नहीं। यहाँ पे अक्षर क्या थे, यहाँ पे ए बी इस तरह से रखा था, किस तरह से, ये मानिए ए बी दर्पण ऐसे रखा हुआ था यहाँ पे ऐसे, और ये इस तरह से आपको दिख रहे थे, ठीक है। ये माना दर्पण रखे हुए थे और ये आपको इस तरह से दर्पण में दिख रहे थे, ठीक है। ओ भी सेम था, देखिए ओ सेम था, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी फिर आगे आपने देखा जल के लिए, तो जल के लिए आपने टी ऐसे बनाया है, ए बी पे रखा हुआ है दर्पण आपका, जैसे अगर दर्पण में ए बी पे रख के पूछ लेता है तो भी आपको वही स्थिति बतानी है जो जल प्रतिबिंब में बनती है, ठीक है। अब टी है तो जल प्रतिबिंब में टी कैसी हो जाएगी, तो ऊपर का हिस्सा ऊपर आएगा ना, तो आपका यहाँ और ये वाला नीचे रहेगा, ये इसके टच में रहेगा, क्लियर जी। आप इसको ध्यान से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम सवाल की तरफ, ये रहा सवाल। अब आपका दर्पण कहाँ है, आपका दर्पण ये रखा, ए बी पे ऐसे खड़ा हुआ रखा है, ठीक है। खड़ा हुआ रखा, इसका मतलब है कि जो ये वाला हिस्सा है ये आपका इधर साइड में रहने वाला है, ठीक है, इधर साइड में रहने वाला है। और इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जगह ऐसे रहने वाली है, ठीक है, ये वाली जगह ऐसे रहने वाली है। तो बस ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी, ठीक है। तो आप अपनी आकृति को ऐसे देख लेंगे कि ये खाली वाली आकृति आपके इधर में है कि नहीं है जी, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अपना पूरा देख लेंगे किस तरह से आप इनको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दर्पण की तरफ है, ये वाली दर्पण की तरफ है, इसका मतलब है ये दर्पण की तरफ रहेगी ऐसे, ठीक है। और ये वाली कहाँ है, तो आप कहेंगे ये दर्पण के ऐसे जा रही हैं,
ठीक है, इधर गई थी, अब एक लाइन और है जो इधर जाएगी ऐसे। अब आप अपना देखेंगे कि कौन सी आकृति इस तरह से है, तो ये वाली है, ठीक है, ये इधर से है। अब लेकिन अब क्या करेंगे आप, तो आपने देखा ये वाली लाइनें कहाँ पर हैं, तो ये वाली लाइनें ऐसे हैं। अब इनको उठा के इधर ही तो करना था, तो बस इनको उठा के इधर करना था, लाइनें इस तरह से हो जानी थी, ठीक है जी। आपने ये गोला लिया ऐसे करके, तो आपकी ये लाइनें कहाँ पर चली गई, आप कहेंगे ऐसे हो गई, ठीक, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे, तो ये आप मुझे जो दिखाई दे रहा है फिलहाल में, ये इन्होंने क्या कर दिया था, सी वाला ये गलत लाइन कर दी थी। बी वाली में भी देखो, बी वाली में ऊपर की तरफ रख दिया था, तो ऊपर की तरफ तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था कि इन्होंने ये वाला किया, लेकिन ये वाली लाइन क्या कर दी, हाँ इसमें, बस यही है, सभी में इनमें यही अंतर आ रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन सा ऑप्शन आपका, ये वाला, कौन सा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है, आपको बस थोड़ा ध्यान धैर्य से ही देखना था वो, कि किस तरह से रखी गई थी चीज़ें, ठीक है जी। बस इस तरह से ध्यान रखना था, ऐसे आपकी आकृतियाँ बनी हुई थी, ठीक है जी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें आप देखेंगे कि ए बी ऐसे रखा हुआ है। अब ए बी ऐसे रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको सेम ही इस तरह से अपनी चीज़ों को रखना है, और जो इधर साइड में है वो इधर साइड में ही रहने वाली हैं। तो आपने ये वाली रखे, ठीक है। अब ये इधर से इधर गया है, इधर से इधर गया है, इसका मतलब ये इधर से इधर जाने वाला है, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो ये आपके यहाँ पे बॉर्डर के पास में, आपको ये ध्यान रखना है, ये बॉर्डर के इधर साइड में है। इसका मतलब है कि आपको क्या करना होगा, कहाँ बनेगी जी, क्या है, तो आपने इसको एकदम ऐसे पलट दिया है, क्लियर होना है, चीज़ आपकी ऐसे बननी है, ये बन गई इधर पे, वापस तीर वहाँ पे गया है, और ये कहाँ बनेगा, तो ये इधर साइड में आपने उल्टा, और ये बन गया इसके पास में, ठीक है। अब क्या है, तो आप कहेंगे ये वाला गोला ऐसे था, ये रहा। अब ये गोला कैसे दिखेगा उधर, इस तरह से दिखाई देगा। त्रिभुज है आपका, ये रहा त्रिभुज। अब इसके जो पास था ये वाला, इसके पास ये वाला था, तो आप यही रखेंगे। इसमें ये वाला ब्लैक कितना था, तो इधर साइड में था। ये वाला त्रिभुज रख दीजिए, इधर ये रख दिया, ठीक है। ये उधर पलटेगा, तो ये वाली चोंच किधर आ जाएगी, भाई ये वाला आप उधर जाके जब रख रहे हो तो कहाँ रहेगी, तो आप कहेंगे इधर साइड में हो जाएगी, ठीक है। जो उधर साइड में थी वो उधर में पलट जाती है ना चीजें, दर्पण में पलट जाती हैं, ठीक है, ठीक है जी। ये वाला त्रिभुज ये रहा, तो इसमें क्या पलटना था, ये तो ऊपर की तरफ था, तो दोनों तरफ एक जैसा ही रहने वाला था। यहाँ पर आपका ये था। अब इसको आपने उधर की जाके पलटा, तो ये किधर दिख रही थी, ये अब इधर साइड में ब्लैक ब्लैक ऐसे दिख रही है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, मैंने गड़बड़ कर दी, क्या करना है, ये त्रिभुज ये कहाँ रहेगा, ये इसके साथ ही रहेगा, कहाँ रहेगा, इसके पास, तो ये वाला रहेगा, ठीक है। ये वाला इसके साथ में रहेगा, और ये वाला इधर चला जाएगा इस तरह से, तो आपने इधर चला गया, ठीक है। अब ये इधर दिख रहा था गोले के, आपने उधर किया, और ये कहाँ गया, गोले के पास में, ठीक है जी, ठीक है। चलिए अब क्या है, आपका गोला ये रहा, आपने अपना ऐसे कर दिया, ठीक, ठीक जी। अब देखिए क्या करना है, तो आपने देखा कौन सी, हाँ जी, ये इस तरह से, और ये इस तरह से, ठीक है, ठीक है जी। अब आप देख लीजिए कौन सा मिल रहा है, तो आपने ये देखा ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन में आपकी क्या है, डंडियां ही बदल गई हैं, सेम जैसी रख दी हैं, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। बी में आप देखिए, बी वाले में क्या हो गया है, तो बी वाले में आपने देखा कि इसका जो है इधर कर दिया है, ये तो इधर नहीं रहेगा, ये कट गया। और डी में आ जाते हैं, तो डी में क्या कर दिया है, तो डी में तो इसकी आकृति ही बदल दिया है ना, हाँ ये, ठीक है, ठीक है जी। तो ये वाला सिस्टम गलत हो गया। चलिए आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन, हाँ जी, सी ऑप्शन आपका राइट हो गया, जो आपने बनाया था सेम सी उसी तरह से बना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं, तीसरे में आ जाते हैं और देखते हैं कि आप अगर इसे दर्पण में देखोगे तो किस तरह से दिखाई देगा, ठीक है जी, ठीक है। तो अपनी आकृतियों पे आ जाइए। अब आप अपनी आकृतियों पे आओगे तो कैसे देखने वाले हो, तो आप अपनी आकृति को देखा और आपको क्या समझ में आ रहा है, हाँ जी, क्या आएगा, बिल्कुल आपने बनाया अपनी आकृतियों को, सेम कंडीशन रखनी थी, क्या करना है कि जैसे है बस वो आगे पीछे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चार लाइनें हैं तो ये तो सेम ही रहने वाली है ना, इनमें इनमें थोड़ी ना कुछ होगा। आप कहेंगे हाँ जी, इनमें तो कुछ नहीं होना है, ठीक है। ये पेन की वजह से लाइनें थोड़ी इधर उधर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब आपने देखना है कि इसमें जो दूसरी लाइन है उसको भी पूरा करिए, तो आप इस तरह से उसको रख सकते हैं, ठीक है जी। अब क्या करना है, हाँ ये वाली लाइन आपकी कैसे आएगी, तो आप कहेंगे ये वाली इधर आएगी, क्योंकि हमें ये वाला पकड़ना है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ठीक है जी। तो ये वाला पोर्शन आप ऐसे पकड़ेंगे और रख देंगे इधर थोड़ा, ये थोड़ा हटके था, ये मोटा वाला है ना, थोड़ा हटके था, तो आप इसको थोड़ा हटके कर देंगे, ठीक है जी, ठीक है, ये हो गया। ये इसके पास इस तरह से था, क्लियर, क्लियर। तो आप पहले ये वाली लाइन देख लीजिए, ये तो सभी में ऐसा हो गया, ठीक है जी, ठीक है। अब क्या है, अब ये वाला पोर्शन उठ के इधर आने वाला है, ये वाला पोर्शन उठ के, तो इसका मतलब ये इधर आ गया, ठीक है, तीन लाइनें ये हो गई, क्लियर है, क्लियर है जी। आगे क्या करना है, तो आगे आपका ये वाला पोर्शन उठ के कहाँ आएगा, तो आप कहेंगे ये वाला पोर्शन इधर आएगा, तो एक और आपको यहाँ पे लाइन खींचनी है, ये रही, ठीक है जी। और क्या करना था, और एक ये यहाँ पे खींचना था इस तरह से, ठीक है, ठीक है जी। अब क्या करना है, तो आपने देखा ये वाली आकृति है, ये तो इसके पास आएगी, यहाँ पे इसके पास आएगी, इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे लगानी है, ठीक है, आपको कहाँ लगानी है, यहाँ पे लगानी है। ये हो गया जी, हाँ हो गया, कोई टेंशन नहीं है। चलिए तो इसको पूरा कर देते हैं। तो ये आपका पूरा हो गया था, नीचे एक लाइन और थी हमारी, उसको ले लेते हैं, कुछ इसके पास से थी, ठीक है,
हाँ, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये देख लेना है ना, ये पेन से ये तीसरी लाइन के पास है कहीं, ठीक है। या इन लाइनों को हम थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, पहली लाइन यहाँ पे है, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। और एक जो ये वाला इसके पास ही आने वाला है, तो अब कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से है, ये हो गया। क्लियर, क्लियर जी। अब देख लीजिए और बता दीजिए कि कौन सा वाला फिट हो रहा है। तो कौन सा वाला सेट हो गया जी। अब यहाँ पे देखो कितनी छोटी डंडी थी ये वाली डंडी, और यहाँ पे कितनी बड़ी हो गई थी, बी वाला ऐसे खत्म हो गया। अब ये ऊपर थी डंडी, ठीक है, और ये यहाँ पे ये आप देख लेंगे इसमें, और ये इन तीनों को यहाँ पे क्या है, ये त्रिभुज इधर बना दिया डी, ये खत्म हो गया क्योंकि त्रिभुज कहाँ था, इधर साइड में बन रहा था ये वाला त्रिभुज, ठीक है जी, ये वाला त्रिभुज। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें आके सी ऑप्शन में यहाँ पे क्या कर दिया है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आया है 3 और ये, ठीक है। और हमारा क्या बन रहा था, हमारा ए ऑप्शन राइट जा रहा था, कौन सा जा रहा है हमारा ए ऑप्शन राइट जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो दाईं ओर अगर आप रख देते हैं तो कौन सी होगी, तो सीधी सी बात है कि आपने दाईं ओर उसको रख दिया, ठीक है। तो कैसे बनेगा तो आप इसमें मुझे बताएंगे जी। आपने रख दिया इस तरह से ए बी, ठीक है, और ये आपने आकृति शुरू कर दी, तो ये वाला हिस्सा तो इसके नज़दीक ही रहेगा, आप कहेंगे हाँ जी इसके नज़दीक रहेगा। अब ये गोला कहाँ, इस दीवार के पास है ना, तो इस दीवार के पास में ऐसे गोला कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है। ये वाला भी इसके पास आएगा, और ये इस तरह से है तो आप इस तरह से कर देंगे, भर लेंगे, जो भी जैसा बनाया आप ऐसे कर लेंगे पूरा, ठीक है, इस तरह से ये, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा वाला हिस्सा है, तो ये वाला है तो ये इसके इधर साइड में बनने वाला है, ठीक है। तो इधर साइड में बनेगा तो किस तरह से है, तो ऐसे बना हुआ है। अब ये कहाँ है, इस दीवार के पास है इधर, इसका मतलब ये इधर रहने वाला है गोला, और ये रहे इसकी आकृति, ठीक है। इधर देखिए, आप यही ध्यान रखना, आप ऐसे निशान लगाइए अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो। अब क्या करना है, आपने ऐसे कर दिया, ये हो गई आपकी, ठीक है, ठीक है जी। ये आपके नीचे की तरफ बन गई, हाँ छोट आप कर लेना है ना, ये हो गया। अब ये कहाँ, ये इस दीवार के पास है, इसका मतलब है कि ये वाला एक गोला इधर इधर साइड में है ये वाला, ठीक है। और ये इस बिंदी के यहाँ पे था, ये वाला कहाँ था, बिंदी के इधर था, इधर, ठीक है, हो गया जी। बस ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अपनी आकृति में देख लीजिए, अपनी आकृति में देखिए कौन सी आकृति हो रही है, तो आप कहेंगे कौन सी आकृति हो गई, हाँ और कुछ भी था, और कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा ना। अब इसमें चलिए ओ क्यू आर एस, ठीक है जी। अच्छा ये डॉलर भी बना हुआ है, ठीक है। अब इस कोने पे डॉलर बना है तो ये कहाँ बनेगा, ये भी इस कोने पे बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, एस का मुंह इधर की तरफ ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाता है बच्चा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, इसका मतलब क्या है कि यहीं पे ये डॉलर बन रहा था ए में, इसमें बन रहा था, लेकिन इसकी तो बिंदी गलत हो गई थी यहाँ पे, और इनके ये गलत हो गए थे, ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया था ओ वाला ये। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन राइट हो गया 5वें में। अगला सवाल देख लीजिए। अब देखो इसमें क्या करना है, तो दर्पण में कैसे दिखेंगे, तो आप कहाँ से लेंगे, ऐसे ऐसे लेना चालू करना अपने अक्षरों को। ध्यान रखें आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जब नहीं आता है तो आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप इस तरह से इनको बना लेंगे कि कौन सा कैसे रखना है, ठीक है। इस तरह से आप बनाते रहेंगे कि हमें तो इस तरह से ये रखने थे, क्लियर जी। अब आपका के है, ऐसे रख दिया, आपका यू है, यू इस तरह से रख गया, ठीक है। एन जो है आपकी, तो आप एन सीधा बनाते हैं ना, तो आपको एन उल्टा बनाना है, एन बन गया। तीन का किधर मुंह है, तो आप कहेंगे तीन का, तीन सीधे होता है, लेकिन तीन आपको यहाँ पे उल्टा दिखेगा ना, तो तीन उल्टा दिखेगा। एक की आपको ध्यान रखना, एक की गुंडी उधर हो जाएगी, किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या था, आपको क्या मिला, आपने देखा कि डी मिला, उसको क्या करना है, बिल्कुल आपको अपना इस तरह से बनाना है कि ये इधर की तरफ बनेगा, और ये ऐसे था, ये ऐसे बनेगा। 5 जो सीधा बनता है तो 5 को आप उल्टा बना देंगे, ठीक है। के फिर से आ गया और के को फिर से उल्टा कर देंगे, ठीक है जी। ऑप्शन में देखो ऐसा कौन सा दिखाई दे रहा है, बस इस तरह से आपको देख के रख देना है कौन सा है। सभी ऑप्शनों को आप देख लेंगे क्या क्या कर रखा है, तो के देखिए कि ये रहा, यू क्या है, यू क्या कर दिया, यू ये रहा, फिर क्या है, एन इधर हो गया, 3 कहाँ है, तो आपने देखा इस तरह से है, ये डी। अब ये गलत हो गया इसमें, ठीक है, ए गलत हो गया, बी पे आ जाइए, के यू एन इस तरह से, 3 इस तरह से, ठीक है, बी डी 5 के, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से आकृति दी गई समस्या आकृति को सटीक दर्पण छवि है जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है, तो अब देखिए आप इस तरह से रख लीजिए, और आपको बताना है कि क्या बनने वाला है। तो माना एम एन पे रखा हुआ है, आपने इस तरह से इनको रखा, हाँ अब क्या करना है, तो आपने ये लाइन खींची और इसके अंदर आप रख देंगे, ठीक है, ये हो गया। आपको क्या करना है, ये इधर साइड में इसके पास रहने वाले हैं, और ये वाली आकृति कहाँ जाएगी, ये इससे दूर चली जाएगी यहाँ पे, तो आप ऐसे इनको रख लीजिए जब आपको कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है। अब क्या है, तो आपने देखा यहाँ पे आपको ऐसे बनाना है, ठीक है जी, इस तरह से, ठीक। अब ये कुछ पंचभुज टाइप में है, तो आप इसको ऐसे रख देंगे यहाँ पे, हो गया जी। ए कहाँ बना है, इसके पीछे बना है, तो ए को आप यहाँ पे रख देंगे, क्लियर। ओ को देखेंगे कि ओ कहाँ पे है, तो आप कहेंगे कोने की तरफ है, इस तरह से। और आपका ये कैसे बना है, तो आप कहेंगे ये हमारा बना है कुछ इस तरह से, ऐसे करके, ठीक है जी। अब पूरा ब्लैक है, पूरा ब्लैक कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। परसेंट को आप रखेंगे तो परसेंट ऐसे था आपका, उधर उलट दीजिए क्या हो जाएगा, तो आपका बदल जाएगा। आते हैं किस पे कि आपका पंचभुज है, तो आप रख दीजिए इस तरफ से,
आपने रखा, कहाँ पे कटा हुआ मुंह है तो ये देखेंगे आप, तो आपने देखा इस तरह से ऐसे है, कहाँ पे, ये हो गया, अभी भरा हुआ है, इसको भर दीजिए, ठीक है, सटीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा अपनी आकृति आपको बनी तो दिख रही है ना, ठीक है। अब क्या करना है, दीवार की तरफ ही इसका कटा हुआ है, तो आप देखेंगे इस तरह से क्या है, आपने ऐसे लिया, क्या हो गया है, ये हो गया इस तरह से, ठीक है। आपकी ये ब्लैक हो गई जी। तो पहले तो आप इनको ही देख लो कि आपका इस तरह से बना है। अभी हैज का है, हैज इधर तरफ आने वाला है, हैज आपका इधर रहेगा, और परसेंट को आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। परसेंट को कहाँ पे रख देंगे, तो परसेंट को यहाँ पे रखिए, ये रहा। अब ऐसा था ना परसेंट, तो परसेंट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, परसेंट क्या है, उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब क्या करना है, अब अपने ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन पे आ जाइए, तो ये रहा आपका ऑप्शन, कौन सा है, तो आपको मिलेगा ये, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक कर दिया, ये तो ब्लैक था ही नहीं, यहाँ पे ब्लैक था ही नहीं, यहाँ पे कौन सा है, तो आपने देखा खाली था। अब यहाँ पे खाली है, लेकिन यहाँ पे ए उल्टा कर दिया है, ये भी गलत हो गया, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बढ़िया आगे। क्या करना, सटीक दर्पण छवि है, जब दर्पण में दाईं ओर रखा जाता है, तो बच्चा आपने रख दिया एम एन पर दर्पण को, ठीक है, एम एन पे रख दिया है। अब पूछ लिया है इसके बारे में, बता दीजिए किस किस तरह से ये आकृतियां रखी हुई हैं। अब बताइए कैसे करना है। अब आपने अपनी आकृतियां उठाना चालू किया, सबसे पहले तो आपने देखा कि ई है आपका, ई, और ये है ना आपका ये जो चिन्ह है, तो आपको ये चिन्ह इधर ही रखने हैं, और ये वाले चिन्ह कहाँ जाएंगे, ये पीछे जाने वाले हैं, ठीक है, पीछे जाने वाले हैं। तो सी का मुंह किधर है, तो आप कहेंगे सी का मुंह इधर है ना जी। अब क्या करोगे, परसेंट कहाँ है, तो परसेंट ये रही परसेंट, अब इधर था ना, ऐसे था तो ऐसे बनने वाला है, ठीक है। और ये वाला आपका ये रहा यहाँ पे, ठीक है, जो भी है पता नहीं चल रहा क्या लिखा है। और ई कहाँ, ई ये रही आपकी, तो ई इधर साइड में आगे ऐसे हो जाएगी, सी भी आपकी ऐसे हो जाएगी। अब पहले तो इनको ही देख लो, है ना, ए इसमें तो सही है, इसमें देखिए यहाँ पे सी क्यों आएगी, तो ये कट गया, ठीक है, पाई है, ठीक है, यहाँ पे सी क्यों आएगी, ये भी कट गया, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ई आना चाहिए था, यहाँ पे आई आ रहा है शायद, तो ये भी कट गया, ठीक है। तो ये कट गए, क्या बचा हमारे पास में, ए बचा, इसका मतलब ए ऑप्शन इसमें राइट होना है। जब बीच में ए था तो बीच में ए रख दीजिए। बाकी आपने देखा कि हमें पूरा झंझट पालना ही नहीं पड़ा, बाहर वाले ABCD से हमारा सवाल सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पर भी आपको देखना है, दर्पण छवि पे रखना है, तो ये रख दिया, ठीक है, NM पे रख दिया है। अब बताना है आपको क्या बनने वाला है, ठीक है बच्चा, ठीक है जी। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, तो अपनी आकृतियों को उठाना है, ठीक है। अब देखो ये वाली इसके नजदीक आने वाली है जी, नजदीक आने वाली है। अब क्या करना है, आपने देखा किस तरह से रखी है, कुछ इस तरह से रखी हुई है। जब इस तरह से कोई चीज रखी है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से टेढ़ी रखनी है, ठीक है बच्चा, इस तरह से रखी हुई है वो कुछ इस तरह से, क्लियर जी। इसका मतलब है कि आपको कैसे बनाना है, तो आपको बनाना है इस तरह से, ठीक है जी, आपको कुछ इस तरह से बनाना है, हो गया जी। अब इसके विपरीत में ये थी, तो इसके विपरीत में ये हो गई, ठीक है। अभी भरे हुआ कलर था इसमें, तो भर दिया आपने कलर, ठीक है, ठीक है। अभी गोला कहाँ था, ये अंदर की तरफ था, क्लियर है जी। अब क्या है, तो हैज बना हुआ था, तो हैज भी बना दीजिए, ये और इसके पास है, तो हैज और इधर की तरफ है, क्लियर जी। इसको लीजिए, अब इसको लेंगे, अब क्या करना है, तो अब आपके पास में ऐसे बना हुआ है, इस तरह से हो गया। अब इस दूसरे वाले को बना दीजिए, अब दूसरा वाला भरा हुआ है तो भर दीजिए, ठीक है। अब ये वाला खाली गोला है, ठीक है जी। अब इसके पास में क्या है, परसेंट है, तो आप परसेंट बना दीजिए, अब इधर साइड में तो इधर में कर दीजिए परसेंट को, हो गया जी, हो गया। अब पहले तो आप इनसे ही देख लीजिए, अल्फा को देखिए, अल्फा इस तरह से बना हुआ है। अब अल्फा कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे अल्फा उलट जाएगा, तो अल्फा उलट जाएगा इस तरह से, ठीक है। मेरा भी कुछ ऐसे बन रहा है, देख लेना, उल्टा है। अब क्या है, तो आप देखेंगे अपने ए की तरफ, जब ए की तरफ आएंगे आप, तो आपने देखा ए को क्या करना है, हाँ ये वाली बिंदी ठीक है, हैश ठीक है, और ये डिब्बा भी इसमें ठीक हो गया है, ठीक है जी। अब क्या है, हाँ अब इस पे आते हैं, चलिए इसकी बारी आ गई, यानी कि यहाँ पे अब हम इस आकृति को ले लेते हैं। इस आकृति को लेंगे तो क्या है, कोने की तरफ जाना है, तो बिल्कुल आप उठाएंगे ऐसे, ऐसे उठाना है, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी जब आपने अपने ये कोने इस तरह से बना लिए हैं तो, ठीक है जी। अब ये कोने की तरफ है गोल, तो आप गोल को कोने की तरफ करेंगे और भर देंगे उसको, ठीक है जी। अब क्या है, यहाँ बीच में क्या है, डॉलर है, अब इस तरह से था तो ये यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, ठीक है जी। अब क्या है, तो आप दूसरा वाला लेंगे, दूसरा वाला क्या है, तो दूसरा वाला इस तरह से, ठीक है जी, हो गया। अब ये भरा हुआ था तो इसको भर देते हैं, और खाली वाले को खाली की तरफ रख देते हैं, ठीक है। अब गोला कहाँ है इसमें, तो ये है आपके कहाँ पे, अल्फा की तरफ, तो रख दीजिए इधर की तरफ, ठीक है जी। अब कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए आपने देख लेते हैं सवाल को। तो यहाँ पर हो गया है ये, और यहाँ पर ये, ठीक है, 10 आते हैं, क्या करना है, तो ये यहाँ पे क्या कर दिया है, ठीक है जी। ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब यहाँ पे क्या कर दिया है, अच्छा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऊपर वाला भरा हुआ था, है ना, हाँ जी, ऊपर वाला भरा हुआ था हमारा, क्लियर। चलिए आते हैं बी ऑप्शन की तरफ, क्या हो रहा है, तो हैज परसेंट है, ये हो गया, क्या राइट हो गया, तो बिल्कुल कौन सा वाला, बी वाला, इसमें हमें राइट दिख रहा है क्योंकि इसकी बिंदी इधर की तरफ है, ये रही, लेकिन इसमें ए में क्या है, बिंदी इधर कर दी है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको देखना है सारा, सभी में कोई ना कोई आपको क्या है, पता चल जाना है क्या करना है। अब दर्पण इस तरह से रखा हुआ है, अब आपको क्या करना है, जब दर्पण इस तरह से रखा है ना, तो ये आप देखिए कि कौन सा वाला बनने वाला है। इसका मतलब है एक त्रिभुज जो है इसी तरह से रहेगा इधर साइड में आके, ठीक है। अब यहाँ पे तो त्रिभुज उल्टा हो गया ए वाले में, तो ए वाला तो गलत हो गया। बी में आके देखिए, बी में भी क्या कर दिया है,
बी में भी ये क्या हो गया, तो आप कहेंगे ये उल्टा हो गया है, यानी कि कहाँ पे आना था, सीधा आना था, तो ये भी गलत हो गया भाई। किस तरह से बना है, इस तरह से बना है, ठीक है जी, ठीक है। आपको सी में इस तरह से दिख रहा है, सी में दिख रहा है, ठीक है। फिर ये इस तरह से हो गया जी, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिभुज होना था, त्रिभुज इधर नजदीक में क्या होना था, तो नजदीक में त्रिभुज होना था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, तो आप कहेंगे ये तो क्या है, गलत हो गया, तो आपका सी वाला भी गलत हो गया, ठीक है। और ये आपका पंचभुज था, पंचभुज इधर आना था, तो त्रिभुज इधर आ गया, पंचभुज इधर आ गया, ठीक है, ये इधर आ गया, तो आपका कौन सा वाला, हाँ ये वाला सही हो गया, ठीक है। थोड़ा इस बनाने में आकृति वाले ने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, पर ये वाला तो पूरा ही गलत हो गया था ना बच्चा, क्योंकि इधर साइड में नहीं आता, इधर आता, इसलिए डी ऑप्शन को हम राइट मानेंगे। चलिए आगे सवाल है, क्या है, दर्पण छवि है और आपको बताना है इसमें क्या करना है, ठीक है। तो आपने अपने इस तरह से देख लेना है, क्या करोगे, तो आपको पता ही है, आपको ये वाला हिस्सा इधर लेना है, ठीक है। आपने कर दिया, ये वाला पूरा ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये वाले बनाया, बिल्कुल इस तरह से आप इसको तैयार करेंगे, थोड़ा टाइम इसको बताने में ज़्यादा लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस तरह से आप उनको कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एरो को उठाएंगे और पीछे की तरफ ही आएगा वैसे तो आपने एरो को उठाया और क्या आ गया, तो आप कहेंगे पीछे की तरफ आ गया, ठीक है जी, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कहाँ बनेगा, तो आप कहेंगे ये वाला ऐसे होने वाला है, इस तरह से चोंच इधर ही रहनी है, ठीक है, ऐसे, ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है, ये पेन से बनी ऐसा रहा है बस, क्या है। अब आप देखेंगे ये वाला ऐसे करना था, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने ऐसे ऐसे कर दिया ये, ठीक है, ये कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से, ठीक है जी, ठीक है। अब बता दीजिए कौन सा वाला इसमें सही जा रहा है, कौन सा वाला सही जा रहा है, तो ऐसा है जी, बिल्कुल आपका है। इसमें एरो बदल गया, गलत हो गया, एरो नीचे हो गया, गलत हो गया। इसमें क्या है, इधर है और ये जी, ये नीचे की तरफ आ गया ब्लैक वाला, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित कौन सी आकृति दी गई है जो सटीक दर्पण छवि बताती है, ठीक है, सटीक बताती है। तो आप क्या करना है, वही आपने ऐसे रखना है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि दर्पण ये वाली साइड में आप रख रहेंगे, ये रखा आपका दर्पण, ठीक है, MN पे रखा हुआ है, और आप मुझे बताएंगे अब इसका क्या है, यानी कि आपका जवाब मुझे कमेंट में मिलना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक